इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी और आज है दिन मंगलवार, और मंगलवार ने हम लाए आपके बीच में फोन इन, और फोन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम, परिस्थिति और समय के हिसाब से, ताकि आप उससे संबंधित जो भी आपकी समस्या है या कोई प्रश्न है उसका हल, उसका समाधान आप सीधे ही हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से प्राप्त कर सके। क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है ना किसान वाणी, तो इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारा किसान साथी है वो वैज्ञानिक तरीके से खेती करे, और जो भी योजनाएं हैं विभाग की उन तक पहुंचे, ताकि हमारा किसान जो है कम लागत पे अधिक उत्पादन कर सके और जो उसकी आर्थिक स्थिति है मजबूत हो सके। क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही किसान को आर्थिक रूप से संपन्न करना है। क्योंकि किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा। जब किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा तो फिर देश भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। तो आज जो फोन इन कार्यक्रम है उस कड़ी में हमारा विषय रहेगा कृषि विभाग की किसानों के लिए योजनाएं। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर करमचंद, जो उप निदेशक हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र में। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई, और जो संपर्क सूत्र रहेगा वो 221-322 जो साथी कुरुक्षेत्र तबार के हैं, या जो मोबाइल का प्रयोग करेंगे उनके वास्ते एसटीडी कोड बहुत ही जरूरी है, और वो है 01744, यानी 01744 221-322। आपने संपर्क सूत्र पर संपर्क करना है। आपकी जो भी समस्या है, जो प्रश्न है, उसका समाधान आपको मिलेगा। हाँ, एक थोड़ी सी आपसे प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें। कई बार भाई सोचें चलो रेडियो पर नाम आ जाएगा, फोन कर लें, और विषय कुछ और हो है, विशेषज्ञ कुछ और हो है, ना तो आपकी समस्या का समाधान होगा, और जो पीछे लाइन में खड़े हैं फोन की इंतजार कर रहे हैं उनके फोन भी नहीं मिल पाते आपके कारण। तो प्रार्थना यही रहेगी जो विषय से संबंधित है वही फोन करें, और विषय एक बार फिर याद कर दें कि कृषि विभाग की किसानों के लिए योजनाएं। तो चला स्टूडियो में कराम बातचीत। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फोन नंबर नोट कर लें। फोन नंबर है 01744221322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा फोन इन का विषय रहेगा कृषि विभाग की किसानों के लिए योजनाएं, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर करमचंद जी, उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू वीरेंद्र जी, और सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। वीरेंद्र भाई, जैसे कि अभी रबी सीजनों जितनी भी फसलें थी रबी सीजन की, सबकी कटाई लगभग पूरी हो चुकी है, और हमारे जितने भी किसान भाई हैं आगामी जो खरीफ की फसलें हैं उनके बीजों की तैयारी में हैं कि कौन सा बीज खरीदना है, फसलों की तैयारी के लिए हमें खेतों को किस प्रकार जोतना है, और अच्छी पैदावार लेने के लिए कि इस समय विभाग क्या स्कीमें दे रहा है इस सीजन के दौरान, वो जानना बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ा सा संशय मन में रहता ही है, और एक उत्सुकता भी रहती है कि भाई इस नए सीजन में कौन सी चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद जी। हेलो, हाँ जी, राम राम जी। नमस्कार जी, आपका नाम? पवन राणा जी। पवन राणा जी, कहाँ से? सालोन से जी। हाँ पवन राणा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। फसल वगैरह उठा ली?
हाँ जी उठा ली। बूस बास बांध लिया? नहीं बूस रह रहे जी। अच्छा बूस रह रहे भी, ठीक, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी पूरा हो जाएगा, जल्दी उठा लोगे, उम्मीद है। अपना प्रश्न करें। ये फसल के अब क्या कर लगा सके जी कृषि में? अच्छा, खेतों में भाई क्या लगा सके, खाली खेतों में इन दिनों? हाँ जी हाँ जी। हाँ डॉक्टर हाँ साहब, देखिए राणा, हाँ बिल्कुल पवन राणा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और किसान भाइयों के लिए भी ये फायदेमंद होगा। इस समय हमारे जो कृषि विभाग की स्कीमें हैं, विशेषकर धान की सीधी बिजाई पे हम बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि पानी बचाना हमें और अपनी ज़मीन को भी सुधारना है। क्योंकि पानी धान की जो हम रोपाई करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, और जो धान की सीधी बिजाई है इसमें हमारा 25 से 30% पानी बचता है। तो सरकार का एक मकसद है कि धान की सीधी बिजाई करे, इस पे जो मशीन है उस पे भी हम 50% अनुदान दे रहे हैं, चाहे वो 1 लाख की हो चाहे 1 लाख से ऊपर हो, आपको 50% अनुदान उस मशीन पे मिलेगा। साथ साथ आप हमारे पोर्टल पे जाके agriharyana.gov.in पे अपना पंजीकरण करा दें किला नंबर डाल के, तो 4500 रुपया प्रति एकड़ जो धान की सीधी बिजाई करेगा उसको भी सरकार वो पैसा उसके अकाउंट में सीधा भेजेगी। और ये करवाना पड़ेगा जी? आप गांव में जो कंप्यूटर वाले बैठे होते हैं ना, ये सीसी सेंटर वाले जो CSC सेंटर है, जो कॉमन सर्विस सेंटर, उन पे जाके वो बोल देना भी धान की सीधी बिजाई के लिए मेरा पंजीकरण कर देना, तो वो कर देंगे। और फिर आपने लगाना, और हमारे विभाग के कर्मचारी आएंगे, वो देख लेंगे, उसके बाद देखने के बाद आपकी की लगाई आपने, और आपके खाते में 4500 रुपया प्रति एकड़ हम ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि कौन से महीने में लगा सकते हैं जी? ये 25 मई से अभी शुरू कर रहे हैं। अभी ये डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से जिन दिनों पौध बोई जा वो पौध का समय बीच में आ जाए। 25 मई से स्टार्ट करेंगे, पंजीकरण स्टार्ट है, तो इसकी जो बिजाई है आप 25 मई से स्टार्ट कर सकते हैं, 20 से 25 से, और 10 जून तक। बीज आप बासमती लगाएं, हाइब्रिड लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और 4500 रुपया कृषि विभाग आपको देगा ही, और इसमें शुरुआती दौर में ही आपकी 5-6 हज़ार बचत हो जाती है। कैसे? ना तो आपको धान की पनीरी की बिजाई करनी, ना उखाड़नी, ना लगानी, ठीक है, और ना ही आपको कादों करने, पाड़े काटने, तो उसमें सारी बचत होती है। और ज़मीन की तासीर सुधरती है, क्योंकि हम ज़मीन के पोर खुले रहते हैं, जैसे बारिश होती है तो सारा पानी नीचे लीच डाउन हो जाता है ज़मीन में, और हमारी वाटर रिचार्जिंग भी होती है। और ये जो धान है, यदि बासमती लगाओगे आप अलग सर्दी बिजाई करेंगे इनकी जी, पानी दे के करें कैसे सूखे में? आप तर-बत्तर में करें, तर-बत्तर में ज़्यादा कामयाब है। वो वेरी भी करता है कि ज़मीन आपकी कैसी है, सोंटी है, ढक्कर है। तो जो इसमें जिससे आप कांटेक्ट करोगे तो उसका कि कौन सा गांव बताया आपने? सालवन। तो उस एरिया में मेरे ख्याल ढक्कर जमीन है, कैसी है सोंटी आपकी? वैसे पानी पीता नहीं, कम ही पीता है, खेत है कम पीता है। आप तर-बत्तर में करें, पहले उसको खेत को अच्छे से तैयार करके अभी बादे तैयार कर दें, पेंडीमेथिलीन का स्प्रे कर दें। जो पिछले साल के जो कहते हैं ना न्यामड़ धान, कोई है वो जाम जाएगी। फिर उसको अच्छे से तैयार करके और फिर आप ड्रिल मशीन से बीज दें। 8 किलो बीज लगता है इसमें, बीज उपचार वगैरह करके सारा। तो कल रात कर दी थी पड़ तो, बल्कि पानी भी छोड़ दिया उसमें जी। हाँ, तो धान की जो सीधी बिजाई करनी है आपको 25 मई से करनी है। अब सोच लो, आपकी अंदाजा लगाओ 25 दिन अभी पड़े हैं, तो आप खेत को अच्छे से तैयार कर ले, बिजाई कर दी, पानी छोड़ दिया, जितने भी खरपतवार है सारे जाम जाएंगे। आपने बहुत बढ़िया किया समय से, मतलब एक तरह से सौर उपचार हो जाएगा डॉक्टर साहब। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी पड़ रही है। हाँ खेल का। हाँ, और पंजीकरण जरूर कराएं, ये ध्यान रखें, बहुत से किसान भूल जाते हैं बाद में। सबसे पहला ये लाभ लेने के लिए पंजीकरण जरूर कराएं। डॉक्टर साहब आपने जिक्र कराया कि ड्रिल से बोले सीधा, हाँ जी, तो ये क्या सुपर सीडर भी प्रयोग हो सकता है इसमें, जो गेहूं के तौर में इस्तेमाल करे जा? हाँ, उसका भी रोटावेटर, सुपर सीडर, ये मल्टीपर्पज मशीन, मल्टीपर्पज बिल्कुल। और इसके सीधी बिजाई के अलावा यदि कोई अपने स्तर पर दलहनी फसल वगैरह कोई लगाना चाहता है, वो भी लगा ले इन दिनों खाली खेत में? हाँ जी, अभी जैसे हमने स्कीम चलाई हुई है कि ढांचा भी हम दे रहे हैं अभी। खाली पड़ा एरिया, किसी ने बीजना है तो हरी खाद के रूप में 80% अनुदान पर ढांचा के लिए आप पंजीकरण करा दे, तो HSDC से सेंटरों से थोड़े दिन में वो मिल जाएगा और उसका प्रबंध हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और 40-45 दिन का जैसे होगा उसको खड़े खेत में बांधे, और फिर उसके बाद आप धान की रोपाई करें।
जो मर्जी करे, तो उससे यूरिया की भी बचत होगी, हमारे खेतों की पानी पीने की क्षमता बढ़ेगी और माइक्रोबायल एक्टिविटी बढ़ेगी और वो बहुत बढ़िया फसल है। हाँ, ये भी आपने सही कहा। हाँ जी, हाँ जी। उसके बल्कि बजाय खाली खेतों में मूंग भी बीज सकते हैं, अभी मूंग हमारे है, पास समय है, मूंग बीज सकते हैं, जितनी दाल होती है तोड़ लें, बाकी वो खेत बाकी में वो बा खेत में दें। डाले। वो भी एक और तरह से हरी खाद का इस्तेमाल। हरी खाद का इस्तेमाल, जितनी भी दलहनी फसलें हैं सारी हरी खाद के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं और इस पे विभाग सब्सिडी दे रहा है। ठीक है राणा जी, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जो आपने जिक्र कर रहे थे कि भी हम अलग अलग रूप में इसको ले सकें, 4500 रुपये ये हाँ जी। सहायता के रूप में जी, उनको जी। देते हैं किसान, और भी फसलों के साथ कुछ ऐसा? हाँ वीरेंद्र भाई, इसके साथ साथ तो पानी बचाने पे एक दूसरी स्कीम, बहुत बड़ी स्कीम है, सरकार ने चलाई है कि धान 2500 से 3000 रुपया प्रति किलो चावल पैदा करने के लिए पानी खर्चना करना पड़ता है, उसको बचाना है। MPMV, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल की। जी, हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? जय भगवान पोल्ट्री वो सूर फार्माड़ा। हाँ जी, जय भगवान जी, पानीपत से, करनाल करनाल से। करनाल से। हाँ जी, जय भगवान जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ जी, जैसे कि खेत में 2-3 साल खाली रख दे, ढैचा मूंग बोआ है, तो आगे खार मारने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी जी। 2 साल तो आपने रख दिया, बल्ले बल्ले हो जाएगी। खाद जितने भी कलर जमीनें हैं हमारी, वो बहुत जल्दी लोगों ने ऐसी अब जिप्सम डाल ली, ढैंचा बीजा, फिर मूंग बीज दिया और कादो नहीं करना, धान की रोपाई नहीं करनी, तो बिल्कुल सारी जमीन रिवाइव हो जाएगी। और खाली छोड़ने वाली तो बात पहले किसान जो कर रहे हैं आप, यानी 3-3 फसलें ले रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी जयप्रकाश जी अच्छी ने बात कही। कही आपने। छोड़ोगे तो 8000 रुपया प्रति एकड़ सरकार दे देगी आपको। अच्छा, इसके ऊपर भी हाँ प्रावधान है? जी, खाली छोड़ दीजिए, मैंने धान नहीं लगाता। मैं लेने मैंने लगी 2-3 साल खाली छोड़ दिया मैंने। हाँ अपने पशुओं के लिए चारा लिया सिर्फ। हाँ जी। और बाकी माल करना क्यों घूम मर्जी रहे, 2-3 साल के बाद है, मेरे को कितनी उपज मिलेगी? वो तो आपकी नेचुरल फार्मिंग जो आजकल कंसेप्ट है उसी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हम एकदम केमिकल फार्मिंग से प्राकृतिक खेती पे आते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है, 10-15% कम निकलती है। और हम ये सारी चीज़ें छोड़ के दूसरी मिश्रित खेती करें बीच में, या दलहनी फसलों का ज़्यादा उसमें डाल लें, और आप तो छोड़ने की बात करें तो फिर तो आप उसमें मूंग ढैंचा बीजते रहो, यूरिया की फैक्ट्री लग जाएगी, खादों की फैक्ट्री लग जाएगी, क्योंकि वो तो मैं आपसे सलाह ले रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल जी। जैसे मैंने मूंग बो दी, फिर उड़द बो दिया, ढैंचा बो दिया, जिस तरह ढैंचा चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे क्या नाम, सरसों बो दी, तोड़िया बो दिया। देखिए, सरसों तोड़िया तो पूरी फास्फोरस खींच लेता है जमीन से। जो आपने मूंग और ढैंचा की बात करी, इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, नोडुल जिसको बोलते हैं, वो सारी आसमान से नाइट्रोजन खींच के और जमीन में फिक्स कर देते हैं। और जमीन को असली सुधारने का काम ये दलहनी फसलें बहुत ज़्यादा करती हैं। और आप तो खाली छोड़ने की बात कह रहे थे ना, तो आप दूसरी चीजें लोगे, आगे आप चना लो, मसरी लो, वो भी दलहनी फसलें। हाँ, सरसों तोड़िया तो सरसों तोड़िया नहीं लेना, सरसों तोड़िया बहुत एग्जॉस्टिव क्रॉप है और तो सारे न्यूट्रिएंट चूस लेती है। और लंबी अवधि की है, लंबी अवधि की है। जैसे डॉक्टर साहब जी निकलता है, मैंने खार बीज कुछ नहीं डाला, खार नहीं डाला, दवाई नहीं मारी, तो कितना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 10-15% कम निकलता है केमिकल फार्मिंग से, यदि आप नहीं डालेंगे, नेचुरल तरीके से भी करेंगे, प्राकृतिक तरीके से करेंगे। हमारे बहुत से किसान हैं, 40-45 हज़ार एकड़ में प्राकृतिक खेती किसान कर रहे हैं, बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके लिए हम प्रशिक्षण भी 3 दिन का दे रहे हैं, हमेटी जींद में दे रहे हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में दे रहे हैं, फ्री 3 दिन का। और यदि आप करना भी चाहते हैं इस तरह से जो आप बता रहे हैं, अच्छी बात, अच्छी सोच आपकी, तो गाय भी खरीद सकते हैं इसके लिए आप। उसका जितना भी गौमूत्र है, उसका गोबर है, उससे जीवामृत, घनजीवामृत, बीज अमृत, ये शुक्र फार्म चला रहे हैं, शुक्र फार्म चला रहे हैं। अच्छा, 500 है इस टाइम में। ओके 500 जी। हाँ, नहीं, एक अच्छे स्तर पे आप चला रहे हैं उसको साथ में। तो आपको बिल्कुल कोई खाद वाद डालने की जरूरत नहीं है, आप बड़े अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया। जी, थैंक यू जी। तो डॉक्टर साहब, ये भी जिज्ञासा है
किसान भाइयों में कि भाई इसके साथ साथ हम प्राकृतिक खेती की तरफ आए। बहुत बढ़िया, बहुत से आ रहे हैं पर किसान। थोड़ा समय लगता है, हाँ जी, किसान हाँ भाई ये ना सोचे, ये ठीक वैसे ही लगता है डॉक्टर साहब जैसे हम मनुष्यों में है कि अंग्रेजी दवाई से सीधे देसी दवाई पे आ गया। एकदम, हाँ, उसका प्रभाव तो थोड़ा सा फर्क बिल्कुल। और जमीन को भी आदत और जमीन को भी आदत होती है, बिल्कुल होती है हमारे शरीर को। जैसे मैं 4 रोटी मान लो रोज खाता हूँ, तो इन्हों कहते हैं जी 2 देंगे आपको, तो मुझे कमजोरी आएगी, कमजोरी महसूस, तो पहले मैं 3 खाऊं, फिर धीरे धीरे आ जाए। तो ऐसे ही जो है हमें खेतों को प्राकृतिक खेती बहुत अच्छा विषय है। आज के समय में लोग इसमें आ रहे हैं, अपने खाने के लिए कर रहे हैं ज्यादातर, और इसमें 30,000 रुपये गाय की खरीद पे प्रोत्साहन राशि सरकार दे रही है, बशर्ते जो प्राकृतिक खेती को करेगा, गाय ना हो। और दूसरा 4 ड्रम जो जीवामृत, आपका बीज अमृत इत्यादि, और जो 10 परणी, अग्नि अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र बनाने में जरूरत होती है, खंडिकात वगैरह जो सारी, तो उसके लिए 3,000 रुपये ड्राम खरीदने पे भी एक बार उस पर सब्सिडी दे रही है, बिल्कुल खरीद सकता है। मतलब उसमें भी किसान भाइयों को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई मैं ये यंत्र वगैरह कहाँ से ले आऊं, इतना जुगाड़ कैसे करूं। हाँ जी, दूसरा, उसके लिए भी सरकार सहायता दे रही है। दूसरा 3 साल जब उसको हो जाएंगे तो उसके एक प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि हाँ ये प्राकृतिक खेती के उत्पाद हैं, किसान को मिलेगा, किसान को मिलेगा। उसकी सारी फीस भी अपनी हरियाणा सरकार देगी किसान के नाम की। 20,000 रुपये वो खर्चा होता है। उसमें मिट्टी जांच होती है, तो प्रोडक्ट की जांच भी कर सकते हैं यदि ज़रूरी है, और उसका हर साल दोनों सीजन में मिट्टी जांच करेंगे, उसे पता लगेगा कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जैसे आजकल खेत खाली हो रहे हैं डॉक्टर साहब, हाँ जी, तो ये समय उपयुक्त है मिट्टी जांच के लिए? बिल्कुल, इस समय मैं बिल्कुल ये विभाग की स्कीम है, मैं बताने वाला था कि पानी और मिट्टी जांच इस समय हमारे किसान भाई, हमारी हर ब्लॉक स्तर पर प्रयोगशालाएं हैं, हर ब्लॉक स्तर पर, वहाँ पर जाकर अपनी मिट्टी लेने का ये तरीका कि फसल काट दिया आपने, उसमें कुछ खड़ा ना हो, 2-3 फीट अंदर 5 फीट तक डोड़ से पेड़ के नीचे से नहीं हो, जहाँ जड़ाया हो कुछ आपने वहाँ से नहीं हो, कूप खड़ा हो वहाँ नहीं हो, जहाँ पराली इकट्ठी कर रखी वहाँ से नहीं लेनी, बाकी 3-4 जगह से लेके उसको कसी मारनी है, जोड़ के बाहर काट देनी है। उसके पीछे की जो सतह है उसको ऊपर से नीचे तक छीलना, कटसा लग जाएगा, वी सा बन जाएगा, इसी तसले में वी साइब बन जाएगा, तसले में इकट्ठी कर लेनी है, 3-4 जगह की मिला लेनी है, मिला के एक थैली में डाल लो, उसमें नाम, बाप का नाम, मोबाइल नंबर, गाँव, किला नंबर नहीं याद है तो आप उसमें कोई निशानी लिख सकते हो, हाँ, तो वो दे आए आपको, उसके बारे में जांच करके बता देंगे कि आपके इस खेत की मिट्टी में ये चीजें, मतलब एक तरह से उनका मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन जाएगा। तो ये निःशुल्क है डॉक्टर साहब? बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आप हमारे किसान भाई फायदा उठा सकते हैं। साथ साथ किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जरूर लाभ उठाएं। मामूली सी अमाउंट है, कई बार प्राकृतिक आपदा आती है जी, और उससे बहुत भारी नुकसान होता है। जो किसान भाई बीमा कराते हैं उनको वो मिल जाती है, और जो नहीं कराते वो एक क्षतिपूर्ति पोर्टल है हरियाणा सरकार का, उस पर पंजीकरण करा सकते हैं, तो उसमें कम पैसे मिलते हैं, इसमें ज़्यादा मिलते हैं यदि थोड़े से पैसे देके हम बीमा करा लें। अच्छा, तो ये 31 जुलाई तक जो भी फसलें बीजेंगे उससे पहले बैंकों में जाके अपना बीमा जरूर करा लें। जिसने नहीं कराना चाहता, लोन लिया हुआ है, वो लिख के दे दीजिए मैं नहीं कराना चाहता, लेकिन मैं अनुरोध करूँगा कि सभी किसान भाई जरूर कराएं इसको बीमा को। और एक बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ी, जैसे धान की अभी बिजाई शुरू हो जाएगी, रोपाई शुरू हो जाएगी वीरेंद्र भाई जी, तो अभी से हमने तैयारी कर दी आगे पराली प्रबंधन की, ताकि किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, कई बार ये हो जाता है कोई भी मशीन चाहिए, मशीन ले लें, और जो धान उन्होंने लगाना लगाएं, लेकिन उसको बिल्कुल भी ना जलाएं, क्योंकि इसके लिए जितनी भी मशीनों की ज़रूरत है, चाहे वो आपका सुपर सीडर है, चाहे आप बेलर मशीन है, सब स्कीम में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। वो उसने पोर्टल पर पंजीकरण करना है, पंजीकरण उपरांत विभाग उसको कॉल कर लेगा, मशीन खरीद के अपने पोर्टल पे बिल अपलोड कर दे, और उसको हम सबको मशीन देंगे 50% अनुदान पर। 50%? हाँ। ये डॉक्टर साहब एक व्यक्ति निजी तौर पर ले सकता है या एक समूह के रूप में ले सकता है? नहीं, समूह वाला नहीं अभी है, अभी तो निजी तौर पे निजी तौर पे ले। नहीं, ये आपने अच्छा जिक्र कराया डॉक्टर साहब, क्योंकि उन दिनों में जब धान की कटाई होती है तो किसान भाई एकदम इस असमंजस में आ जाए, अब क्या करें। हाँ जी, डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मैं रणधीर सिंह गाँव जगूड़ी से बोल रहे जी। रणधीर सिंह जी, गाँव जगूड़ी से आपका स्वागत है। रणधीर सिंह जी, अपना प्रश्न करें। हेलो,
नमस्कार डॉक्टर हाँ जी, हाँ नमस्कार रणधीर जी, बताओ कैसे हो? सर जी। जी बताओ। हाँ जी, सीधी बिजाई करी थी पिछले साल, मैंने 1.5 किले में जी, बढ़िया रही थी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। आपको शुभकामनाएं, आपने अच्छी बिजाई करी। अच्छा, एक भाई ने लगाई थी जी, उसको तो खराब है कि तो फिर दोबारा वैसे काद्यों कर करी थी जी। अच्छा, वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें, ठीक है ना? ये अभी इस पे ध्यान देने लायक कहती है, फिर धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी, क्योंकि हम समय पे ये देखना हमें कि इसमें खरपतवार का स्प्रे कब करना है, कितना मॉइस्चर है, कितनी नमी है, उस समय करना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कबाड़ की दिक्कत है। रणधीर जी, इस साल भी लगाओगे? हाँ जी, इस साल भी लगाओगे, सीधी बिजाई करोगे? तो रहे जी। दुगना कर दो अब। हाँ, दुगना कर दो। 500 रुपया और बढ़ा दिया। पहले पिछले साल 4000 रुपये के हिसाब से दिए थे, इस साल हम और करने की। हाँ, इनका थोड़ा सा डबल कर दो, धीरे धीरे बढ़ा लो एरिया और लोगों को भी जागरूक करो। तो कमी होती जा रही है। हाँ जी, हाँ। और अड़ोसी पड़ोसी जो हैं आपके, उनको भी बताओ, और जो आपके सफलता रही आपकी इसकी बिजाई में, वो तरीके समझाओ उनको। हाँ जी, काफी लगाई थी हमारे गाँव। हाँ, 1 लाख एकड़ से ज्यादा लगा था पिछली बार। और बिल्कुल बहुत ये जो स्कीम है, क्योंकि किसान अब समझने लगे हैं जी। और रहीम जी का दुआ है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उपजे मोती मानुष चून। चे पानी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ये समझने लगे हैं लोग। ये तो बहुत गहरी बात कह दी। धीरे धीरे इसकी तरफ बहुत बचत हुई पानी की तो। हाँ जी, बिल्कुल होती है। अच्छा रणधीर जी, ये बताओ, जो एक आम धारणा है कि भाई सीधी बिजाई में कई बार लोगों को लगता है झाड़ कम है, आपको कुछ ऐसा लगा? हाँ जी। क्या इसमें झाड़ में कोई कमी आई या ज्यादा रहा? थोड़ा बहुत कमी आवा जी। हल्का सा? हाँ जी। चलो अब मान लो आ भी गई तो उतना ही खर्चा बच गया। खर्चा भी तो बच गया। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बढ़ जाए, फर्क पड़ जाए जी। तो मतलब 4500 रुपये हम दे रहे हैं। 4500 रुपए सरकार की तरफ से। मेरा पोता खड़ा जी, वो नमस्कार करा जी आपसे। हाँ, नमस्ते नमस्ते बेटा, क्या नाम है? नमस्कार करते। क्या नाम है बच्चे का? नमस्कार। नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या नाम है बेटा? युगम। वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 4th। ओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप रेडियो सुनते हो दादाजी के साथ में? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे नियमित श्रोता हैं डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी रणधीर जी। तो इसी तरह से हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के भाई अलग अलग उसमें किसान भाइयों को सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार काफी प्रयास कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। किसान भाइयों को जो उसमें समय समय पे सुविधाएं मिले। जो पराली प्रबंधन का मैं जिक्र कर रहा था, बीच में रह गया था, तो पोर्टल पे आगे जो मशीन उनको चाहिए उसके लिए वो पंजीकरण कर दें। कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, सबको हम देंगे, बशर्ते कि पराली में आग न लगाएं। और इसके लिए ये 1200 रुपया प्रति एकड़ अब की बार कर दिया कि जो पराली में आग नहीं लगाएगा उसको देंगे। लेकिन उल्टा भी है, जिसने आग लगा दी उस पे जुर्माना, उस पे जुर्माना भी लगेगा, FIR भी होगी, रेड एंट्री भी होगी। अच्छा, तो 2 सीजन तक आगे वो फसलें नहीं बेच सकेगा। मतलब फायदा नहीं, जागरूक भी होना जरूरी है। जागरूक भी होना जरूरी है, क्योंकि सैटेलाइट सब बता देती है ऊपर से कि इस किला नंबर में आग लगी है। क्योंकि ये इतना गंभीर विषय है कि पर्यावरण प्रदूषित होता है, वो तो हो ही रहा है। जमीन की जो उर्वरकता शक्ति है बिल्कुल खत्म हो जाती है इससे, जलाने से। जितने भी हमारे मित्र कीट सारे खत्म हो जाते हैं, ऊपरली सतह जल जाती है, उसको दोबारा। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब थोड़ा सा कई बार किसान भाई भी दुविधा की स्थिति में हो जाए। कई किसान भाइयों का ये मानना हो जाए कि भी जब ये फन्ने वगैरह जलावे हैं तो उससे जो है राख से जो है एक उर्वरक मिलता है, पोटाश के रूप में या कुछ ऐसा। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं, ज्यादा जो मिलेगा वो तो डिकम्पोज होके ना पराली गलेगी अंदर, उससे मिलेगा। उसमें क्या होगा, एक कई बेनिफिट है। एक तो जमीन पानी पीना शुरू करेगी, फोकी हो जाएगी। दूसरा, कंपोस्ट खाद के रूप में उसको खाद मिलेगा जी। तीसरा, जो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी, केंचुओं की संख्या बढ़ेगी उसमें, क्योंकि केंचुए को एक इस तरह जैविक खाद के रूप में, वर्मी कंपोस्ट चाहिए। तो ये सारी की सारी जितनी भी बेनिफिट्स हैं इससे, और पर्यावरण का तो दिखाई में ये तो कितना नुकसान होता है। आप देखते ही हैं चारों तरफ, कई बार तो हमारे मवेशी जड़ जाते हैं बीच में, नुकसान, भयंकर नुकसान हो जाता है। GT रोड के किनारे या सड़कों के किनारे आग लग जाती है, एक्सीडेंट, वाहनों के हाँ जी, आपस में भिड़ जाते हैं। पीछे कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। और
ये तो आप एक जो है ना दंडनीय अपराध भी है, क्योंकि इस पे हर साल हमारा जिला प्रशासन इसमें बहुत से किसान भाइयों का अनुभव भी ये रहा है, जैसे डक्कर खेत हैं उनमें कई सालों से वो जो फन्ने हैं गड़ा रहे हैं अंदर, पुरानी अंदर ही गड़ा रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उससे कहते हैं कि मिट्टी की तासीर बदली है, वो हार्ड से थोड़ा नरम भी हुई है, पानी पीना शुरू कर दिया उसने, और फसलों की पैदावार भी अच्छी हुई है उससे। तो सभी से अनुरोध है कि अभी से मन बनाएं, लगाएं, और अपनी जितनी भी धान की आपको किस्में बीजनी या मिक्स बीजे, एक वैरायटी के पीछे बिल्कुल भी ना पड़े। फसल विविधि करनी, हाँ फसल विविधि करनी, किस्म विविधीकरण भी करनी फसलों में। जैसे धान की फसल 10 एकड़ लगानी है तो आप थोड़ा बासमती भी जरूर लगाएं, उसका भी रेट कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आपने दूसरी जो मोटे अनाज वाली वो भी लगाएं, एक के पीछे बिल्कुल भी ना पड़े। कई बार ये बना ले बेचारा, भाई मैंने 14 लाई थी, 14 चल रही है, बस एक बात चल गई, या 26 लगाई, 26। क्योंकि एक मोनोकल्चर एक किस्म का एक वैरायटी का हो जाता तो खतरनाक है किसी भी चीज के लिए, इस हमारे खेती बाड़ी के लिए भी, समाज के लिए भी। तो खेत भी नयापन मांगे डॉक्टर साहब, हर चीज मांगता है। आप रोज मान लो एक ही तरह का खाना खाओ तो आपकी जीभ भी यूं कहेंगे यार स्वाद सा नहीं आ रहा, बदलो। तो इसलिए ये सब नेचर है, नेचर में हमें टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो उसको भी अदला बदली जरूर करें और प्राकृतिक खेती की तरफ जरूर बढ़ें। अभी समय है, उसी के लिए मन बनाएं। तो इस तरह की बहुत सी स्कीमें अभी कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। एक गन्ने में भी अभी आगे जो स्कीम आएंगी, वाइड रो पे लगाएंगे, यदि 4 फुट चौड़े पे लगाएंगे तो उस पे भी हमारी जो है ना कृषि विभाग किसानों को दे रहा है। यदि गन्ना उगने में बड़ा समय लगता है, 1.5-2 महीना लग जाता है ऊपर तक आने में, जमीन खाली पड़ी रहती है, वाइड रो पे आपने लगा दिया, उसके अंदर आप अंतर्वाही फसलें, मतलब लाइन से लाइन का फासला ज्यादा रख लिया और बीच में कुछ और बीच में आप कुछ भी बीज लो, दूसरी फसलें लगाओ, मूली लगाओ, गाजर लगाओ, आप दलहनी फसलें लगाओ, इस तरह की चीजें लगाओ, बहुत सी है। हाँ, तो उसमें भी 3200 रुपया प्रति एकड़ उसमें भी है अनुदान। तो ये तो डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि विभिन्न फसलों में जो है मौसम के अनुरूप किसान भाइयों को सरकार जो है या कृषि विभाग जो है बहुत अच्छी योजनाएं उनके लिए लेके आ रहे हैं। जाहिर है किसान भाई जो है समय समय पे इनका भरपूर फायदा उठाएंगे और अच्छी फसल पैदावार अपने खेतों से लेंगे। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वीरेंद्र भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम, और आज फोन था। फोन में हमारा विषय था कि कृषि विभाग की किसानों के लिए योजनाएं। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर करमचंद, जो उप निदेशक हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र से। बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। तो इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम।